ज्ञान सागर जी 1 किलोमीटर पीछे है। ध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। चमत्कारोदय के अश्चर्यकारी भौरीबंध के शांतिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, नवाचार श्री समय सागर जी व न्यायक मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी व मुनिपंगा सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री पद्म सागर जी व शीतल सागर जी महाराज की। धागा अच्छे से अच्छा हो तो उसका वस्त्र भी अच्छा बनता है। दूध है अच्छे से अच्छी क्वालिटी का हो तो उसकी रबड़ी मलाई भी और भी छेना आदि सामग्री अच्छी बनती है। खेत अच्छा होता है तो फसल भी अच्छी होती है, मिट्टी अच्छी होती है,
कलश भी अच्छा होता है, अनाज अच्छा होता है, उसका भोजन भी अच्छा होता है। और जिनके गुरु सच्चे होते हैं उनके शिष्य भी अच्छे होते हैं। जिनका धर्म ध्यान अच्छा होता है उनका केवल ज्ञान भी अच्छा होता है। और जिनकी साधना अच्छी होती है उनकी समाधि भी अच्छी होती है। यह क्षेत्र कंचुरी राजाओं के समय का 1000 वर्ष प्राचीन जो अपनी गौरव गाथा कहता आया है। और परम पूज्य आचार्य महाराज जी का यह प्रवास 7-8 बार वाचना, शीतकालीन वाचना, ग्रीष्मकालीन वाचना ऐसे बड़े बड़े मुनि राजाओं के संग सानिध्य में संपन्न हुई, सभी लोग जानते हैं। क्योंकि तीर्थ क्षेत्र हमारे प्राण हैं, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी आन बान और शान है। ऐसी शांता को प्राप्त करते हुए बहरीवन क्षेत्र और संयुक्त देखिए, जब पिछले वर्ष परम पूज्य आचार्य महाराज जी की समाधि डोंगड़ में पूर्ण हुई थी और उस समय कुंडलपुर में के लिए बिहार हुआ था, तब भी रास्ते में ऐसा सरकारी क्षेत्र है बहरीवन भी पिछले वर्ष हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। हम जब भी हम यहाँ पर आए हैं मुनि अवस्था में, परम पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों के साथ में मुझको आने को यहाँ मिला। पर यह संयोग या दुर्योग जो भी हम कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, पर यहाँ पर आचार्य महाराज जी नहीं है, पर उनकी इस पूरे क्षेत्र में कण कण में उनकी सद्भावना, आशीर्वाद तो अभी भी दिखाई दे रही है। और जब एक बार जब कुंडलपुर में महाराज जी के अभी पंचग्रहण हो रहा था, तो हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी आचार्य साथ में तो हम आपके उस जन्मभूमि स्थान और आपकी कर्मभूमि स्थान सागर कई बार गए, ईश्वरवाड़ा कई बार गए, लेकिन आपने बहरीवन को क्यों छोड़ दिया? इलक अवस्था में आए होंगे महाराज जी। पर जब 1982-83 में जब यहाँ से प्रारंभ हुई थी आचार्य सिंह शिखर जी यात्रा, तब शिखर जी यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, इस अक्षय क्षेत्र से, बहरीवन से संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की ओर। 1992 में जब आचार्य महाराज जी यहाँ पर दोबारा उनका पदार्पण हुआ, तब आचार्य महाराज जी ने ऐसी प्राचीन खड़गासन चमत्कारी जिन बिंब को जो 1000 वर्ष प्राचीन है उसको देखते हुए कहा था, आहा कैसी युवावस्था झलक रही है। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि आचार्य महाराज जी की नजर में भी बहरीवन क्षेत्र है। क्यों नहीं होगा? अरे जब बुंदेलखंड के बड़े बाबा, कुंडलपुर के बड़े बाबा, इतने पावर उनका टावर है, और बहरीवन उस पावरफुल टावर के सबसे पास वाला टावर है, तो वह पावरफुल क्यों नहीं रहेगा? अवश्य रहेगा। और हमेशा यहाँ पर वाचना का सौभाग्य मिला। और जब 2 वर्ष पहले भगवान के दर्शन करने के लिए मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज कटनी से यहाँ पर आए, हमने काफ़ी उनसे कहा था, जो भी महाराज जी हमको मिलते हैं, सावक मिलते हैं, क्योंकि बचपन के संस्कार हैं, बचपन में जो यहाँ के सेवक रहे हैं वो हमेशा सबसे ही कहते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप भगवान के दर्शन कर लीजिए, कोई दान नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ आप दर्शन के लिए वहां पर पहुंचिए, अपने आप चमत्कार होगा। और कण कण जुड़ता गया, एक एक पैसा जुड़ता गया, और आज ये क्षेत्र मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की कृपा से एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जब 2006 में आचार्य सिंह बिहार हुआ था, कुंडलपुर से पीछे से उतर रहे थे, तो आचार्य सिंह ने हमको देखते हुए कहा कि शांतिनाथ भगवान की जय, जय तो बोल लो। हमने कहा, हमसे आचार्य सिंह ने कहा जय तो बोल लो। हमने कहा आचार्य सिंह से, हम तो रोज सुबह उठ करके भगवान की जय बोलते हैं। तो आचार्य सिंह ने कहा तुमको बहरीवन से बहुत लगाव है। हमने कहा क्षेत्र से लगाव तो है, पर वहाँ के शांतिनाथ भगवान से बहुत लगाव है। तो हमने कहा आचार्य श्री,
हम तो जय बोल दे रहे हैं, पर आपका कोई भरोसा नहीं है। आपका स्टीयरिंग जो होता है ना चलाने वाला, वो कब कहाँ मुड़ जाए कोई भी पता नहीं रहता है। कुछ नहीं कह सकते कि आपका स्टीयरिंग उन्हीं बस को मालूम रहता है। हम आपको बता दें, दुनिया कहती है कि आचार्य प्रोग्राम फिक्स रहते हैं। स्वयं आचार्य महाराज जी अपना कुछ भी फिक्स नहीं करते हैं। ये मैचों में फिक्सिंग होती है। दिगंबर मुनिराज के और आचार्य महाराज जी के उस जीवन में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है। तो अब आचार्य जी ने कहा कि नहीं, जय तो बोल लो। हमने कि आप यदि भरी बन के चल रहे हैं तो हम आपके सामने जय बोल दे रहे हैं। और उस समय आचार्य महाराज जी पूरे संघ का पदार्पण हुआ, यहाँ पर बाचना प्रारंभ हो गई थी। इतिहास की बहुत सी बातें हैं और बहुत सब कुछ है। और महाराज जी ने विशेष कृपा करके भरी कटनी से आकर के दोबारा यहाँ पर, क्योंकि कोई चीज फिक्स नहीं होता है। हमने सुना है कि महाराज जी कब सोचे एक आध दिन के दर्शन के लिए आएंगे और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ जाएंगे, पर चमत्कार को कोई नहीं कह सकता है। जैन दर्शन नमस्कार को चमत्कार बनाता है, पर बौरीवन क्षेत्र तो नमस्कार के साथ साथ चमत्कार को भी एक ऐसा रूप प्रदान कर दिया महाराज जी ने जिसकी कल्पना भी नहीं थी। हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि अभी आपने चमत्कार देखा नहीं है, आप चमत्कार देखेंगे यहाँ के शांतिनाथ बाबा का। और डोंगरगढ़ में विराजमान उस समाधि स्थल से परम पूज्य आचार्य महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हम सबको प्राप्त होता रहा है, होता हमेशा रहा है। उनका चमत्कार और बड़े बड़े मुनिराजों का चमत्कार, समय सागर, योग सागर जी, नियम सागर से हमारे चमत्कार, और यहाँ बैठे बाबा का चमत्कार भी आप देखेंगे। 10 तारीख को पंच कल्याण चालू होने वाला है, तब आप देखेंगे। संयोग तो देखिए, सन 2001 में यहाँ पंचगाणक होने वाला था 2 में, और आचार्य श्री को उस समय दूसरे क्षेत्र में जाना था। तो आचार्य श्री ने 4 मुनिराजों की टीम बना के भेजी, उसमें हमको भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा तुम उस क्षेत्र के गौरव कहलाते हो, तुमको वहां जाना जरूरी। हमने नहीं चाहा आचार्य श्री हम आपके साथ में रहेंगे। जबकि आपको बता दें, जिस क्षेत्र में स्थान में पंच कल्याणक होता है, आचार्य महाराज जी उससे जुड़े हुए महाराज जी को बिल्कुल भी नहीं भेजते हैं। उस समय की बात बता रहा हूँ, ये सब महाराज जी जानते इस बात के लिए। पर बहरीबंद के शांतिनाथ भगवान की ऐसा चमत्कार कृपा रही है। उन्हीं कृपा से मुझको यह, गुरु कृपा के द्वारा मुझको यह दिगंबरी दीक्षा प्राप्त हुई है। और हम तो यही कहना चाहते हैं, जब वहां उस समय आचार्य से हमको भेज दिया था, जब मैंने अभी 15-20 दिन पहले पूज्य नवाचार समय से हमारी पत्र लिखा, और उसमें हमने लिखा कि आचार्य श्री 25 साल पहले, महाराज श्री आचार्य श्री ने 25 साल पहले भी हमको यहाँ के लिए विशेष भेज दिया था। और संयोग से हम तो यहाँ पास में ही हैं, और यहाँ भी वही पंच कल्याणक पुनः दोहराया जा रहा है। बस इतना अंतर है कि उस समय आचार्य महाराज जी विराजमान साक्षात थे, अब उनकी कृपा साक्षात विराजमान है। उनके प्रतिनिधि के रूप में पूजा महाराज जी हैं। और उस समय वहाँ से समाचार भी मिल गए, और छिंदवाड़ा में सानंद पंच कल्याण संबंध करते हुए, और हमारे साथ में दोनों मुनिराज, मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज, शीतल सामान्य जी, उन सबके सहयोग के द्वारा फिर लखनऊ 12वीं कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ पंच कल्याणक का। और इस साल का तिथि पंच कल्याणक बहरीबंद में हम चाहते हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, और उस कार्यक्रम में हमको भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है। आप सबको धन्यवाद, कमेटी वालों को, पूरी जैन समाज के आश्रम वालों को। पर सिर्फ धन्यवाद उससे काम नहीं चलेगा, अब आपको इसमें शामिल होना है तन से, मन से और धन से, और ऐसा पुण्य अर्जित करना है। हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान यहाँ पर ऐसा पुण्य अर्जित हो जावे, और यहाँ पर भी कुछ दीक्षा आदि का कार्यक्रम भी हो जावे। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूजनीय गुरुदेव सुधा सागर जी से बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदित करते हैं कि हे गुरुदेव अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। पद्म सागर जी महाराज, पद्म सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं नमोस्तु करते हुए कि अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। महाराज जी, यहाँ तो प्रतिदिन चमत्कार हो रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की
1008 श्री मूलनायक बहुरी बंद के शांतिनाथ भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान ने की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनिराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, शीतल सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, क्या सोचा और क्या हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसा स्वप्न जैसा दिख रहा है। कभी ऐसा नहीं सोचा था। कई बार भावनाओं तो भाई, और एक बार हमें मालूम है कदवाया से विहार करते हुए पास में एक क्षेत्र है, वहाँ जाकर के महाराज श्री के दर्शन किए और महाराज श्री से निवेदन किया था कि एक बार श्रावक संस्कार शिविर में हमें सम्मिलित होना है, एक बार पंचकल्याणक आपके सानिध्य में हमें देखना है। महाराज श्री ने कहा गुरु कृपा जैसी रहे उसके आधार पर होगा, और आपको मालूम है गुरु कृपा बहुत मुश्किल से मिलती है, और वह भावना अधूरी बनी रही। लेकिन अधूरी क्या, वो तो शांतिनाथ भगवान का चमत्कार था कि उन्होंने कहा अरे छोटे मोटे कार्यक्रम में क्यों, तुम्हें तो हम शांतिनाथ भगवान के पंचकल्याणक में पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले समय को देखते हुए आपको समय मिलेगा, और आज पुण्य योग से यह समय हम सभी लोगों को मिला है। बस एक ही भावना है, यह पंचकल्याणक जो 10 तारीख से 15 तारीख तक हो रहा है, यह सानंद संपन्न हो। कोई भी आपत्ति विपत्ति विघ्न बाधाएं लड़ाई झगड़ा मनमुटाव राग देश की परिणति ना हो करके सब एकता के सूत्र में बंध करके, समन्वय के सूत्र में बंध करके, और जितनी हैसियत हो तन से मन से धन से इन इंद्राणी बन करके और भी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर के पुण्य का अर्जन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की परम पूजनीय शीतल सागर जी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि 2 शब्दों के साथ महाराज जी क्षेत्र में भैया परम पूजनीय निरापक तीर्थ उद्धारक सुधा सागर जी महाराज के चरणों में निवेदित करते हुए महाराज जी अपनी अमृत वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मंगलाचरण तो महाराज लोगों ने कर ही दिया। कोई भी चीज होती है उसके संबंध में सबसे पहले हमें परिचय प्राप्त होना चाहिए। जिंदगी के संबंध में हमें खुद सोचना चाहिए। हमारी जिंदगी के मूल्यांकन कोई दूसरा ना करे, हमारे रास्ते कोई दूसरा ना चुने। हमारा ज्ञान स्वयं अपने आप में उद्घाटित हो। जब व्यक्ति की स्वयं शक्ति जागृत होती है तो स्वयं चतुष्टय जब प्रकट होता है तो पर चतुष्टय अपने आप हमारे लिए सपोर्टर बन जाता है। सम्यक दर्शन जब उत्पन्न होता है तो 2 लब्धियां स्वयं चतुष्टय से प्रकट होती है, जिसे क्षयोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि बोलते हैं। ये स्वभाव से उत्पन्न होती है, स्वतः होती है, किसी की प्रेरणा से नहीं। निमित्त कोई बनता जाता है, आलंबन रूप बन जाता है, लेकिन ये विशुद्धि और क्षयोक्षम लब्धि मोक्ष मार्ग में कदम करने का अर्थ ही नहीं है कि हमारा मार्ग पराधीन है। शुरुआत तो हमें करना है, कदम तो हमें उठाना है,
चलने का मन तो हमें उठाना है। हमारे मन में सबसे पहले ये भाव आना चाहिए, तुम जहां हो, जिस रूप में हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो कर रहे हो, और जो तुम्हारे पास है, क्या आपको यह संतोषी का कारण है? क्या आप इसमें संतुष्ट हैं? क्या आपका यही इतना ही में आपको अपने विराम लेने की स्थिति आती है? यदि इतने में ही संतुष्ट हैं तो फिर आपका विकास रुक जाएगा। यदि आप किस्मत के भरोसे हैं, नियत के भरोसे हैं, तो नियत जैसा अमंगलकारी कोई दूसरी चीज नहीं होती। मैंने बहुत बार कहा, जो कुछ भी नियत के भरोसे बैठे रहते हैं, जो जिस समय जैसा होना है, भाग्य से बढ़कर और समय से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये नीति अकर्मण्डों की है। ये नीति उनके लिए है जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कभी भी किसी कार्य को प्रारंभ करते समय यदि ये भाव आ जाए, नियत को जो मंजूर है, समझ लेना तुम्हारी सारी शक्तियां वहीं पर फपक के समाप्त हो गई, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी नियत में ढाल दी है। यदि तुम्हारी जिंदगी में ये भाव आ गया कि मेरी जिंदगी में किस्मत में जो लिखा है वही होगा, ये व्यक्ति को ऐसे स्थान पर जाके खड़ा कर देगी जहां पर व्यक्ति कहीं नहीं जा सकेगा। क्योंकि किस्मत कभी अच्छी होती ही नहीं। किस्मत उस समय लिखी जाती है जब उस समय हम कुछ नहीं जानते। किस्मत बासी होती है। कल हम अज्ञानी थे, अज्ञानी ने किस्मत लिखी थी हमारी। हम निगोद में थे, निगोद में एक इंद्री ने किस्मत लिखी थी हमारी। हम विकलत्रय में थे, हम ना जाने कौन सी योनियों में थे, उनने किस्मत लिखी थी हमारी। आज हम जहां हैं वहां कल नहीं थे। यदि हम अतीत की किस्मत पर यदि हम भरोसा करें तो किस्मत तो निगोद में लिखी गई थी। अब बताओ, निगोद में किस्मत लिखने वाला व्यक्ति कितना समझदार था। फिर किस्मत लिखी है, मान ले जो विकलत्रय में आ गए तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों ने किस्मत लिखी। क्या किस्मत लिखेगा वो अच्छी? कभी पशु बने थे, कभी नारकी बने, कभी देव बने। जो कुछ हम बने हैं वो सब अच्छी पर्याय नहीं थी। अच्छी पर्याय नहीं थी। देव पर्याय हमारी अच्छी पर्याय नहीं थी। हम असंयमी थे जब हमारी किस्मत लिखी जा रही थी। जब हम किस्मत लिख रहे थे तब हम असंयमी थे। असंयमी व्यक्ति कैसी किस्मत लिखेगा अपनी, अंदाजा लगा सकते। भली देव में थे, नारकियों में बनकर के किस्मत लिखी तो नारकी ने किस्मत लिखी, क्या लिखेगा? और कल जो हमारा कल की किस्मत माने तो हम कल कुछ और थे। यदि ये माने कि भाई हमारी किस्मत इस पर्याय में जन्म के बाद निकली, तो जन्म के समय हम मिथ्या दृष्टि थे। मिथ्या दृष्टि थे, वो मिथ्या दृष्टि क्या किस्मत लिखेगा हमारी? चलो बड़े होने के बाद सब में एक दृष्टि हुए, हम ग्रस्त थे, ग्रस्त और असंयमी ने किस्मत लिखी। अब वह किस्मत हम आज भोगेंगे संयमी बनकर। असंयमी की कमाई संयमी खाएगा, असंयमी का बांधा हुआ कर्म संयम भोगेगा। असंयम में किया हुआ अच्छा बुरा संयमी के काम आएगा। असंयम पर्याय का किया हुआ दंड संयम पर्याय में भोगेगा। असंयम पर्याय में किया हुआ अच्छा कार्य संयम पर्याय में उसको पुरस्कार मिलेगा। नहीं मान, बहुत अंतर है। आज जो मैं हूं
वो कल नहीं था। आज आपके सामने प्रसाद सागर इसी एरिया से हो रहा के इन्होंने कहा शिवराड़ में जब अजित शाह कुमार जी थे तब किस्मत लिखी थी। अजित कुमार क्या किस्मत लिखेगा? लिख ही नहीं सकता, और लिखेगा तो वो हमारे काम नहीं आएगी। लेकिन आज जो संयम की पर्याय की और संयम में जो रहता है वो किस्मत नहीं लिखता, वो एफडी नहीं बनाता, वो जोड़ के नहीं रखता, वो ताजा बनाता है और ताजा खाता है। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग के अंदर कोई भी बनाने की व्यवस्था नहीं है, कोई भी रखने की व्यवस्था नहीं है। तुरंत एक एक समयवर्ती पर्याय ध्यान के समय व्यक्ति तुरंत जीता है, तुरंत पकाता है। उससे उसके पास ना कच्चा होता है ना पक्का होता। वो चाहे तो तुरंत आम को पका लेगा। पहली सबके होए कछु ना शरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत मेरा। जैन दर्शन को श्रमण संस्कृति बोलते हैं। श्रमण का अर्थ होता है अतीत का खाएगा नहीं, भविष्य में जोड़ेगा नहीं और वर्तमान में भूखा रहेगा नहीं। अतीत का खाएगा नहीं, भाषा का त्याग है। क्योंकि तुरंत वो जान लेता है कि भाषा तो भाषा ही बहुत गलत पर्याय में लिखी गई भाषा, और भविष्य की उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि भविष्य में उसे मतलब नहीं। क्योंकि जिसकी दुकान, जिसका व्यापार वर्तमान में बहुत अच्छा चलता हो और भविष्य में भी घाटे की कोई संभावना ना हो तो वो जोड़ता नहीं। कोटा के अंदर एक कोटा के घरों में, वहां पर बाजार में टमेडी नहीं बिकती, गुंडे नहीं बिकती। क्यों नहीं बिकती? क्योंकि वहां 24 घंटे ताजा पानी आता है नल का, तो सीधा गिलास लटका रहता है, ताजा पानी गिलास में लगाओ और रखो। कौन जोड़ के रखता है? जिसको मालूम है कि 2 दिन में 1 दिन नल आना है। तो जहां नल बहुत कम आते हैं वहां वो महिलाएं जो है ना, कटोरियों और गिलास भी भर के रख लेते क्योंकि नल एक हफ्ते में आ जाता है। 1 हफ्ते में तो वो कटोरी गिलास भी डिब्बे उब्बे सब भर के रख लेते। और जहां सदा आवक रहती है, जैन दर्शन एक वो कला सिखाता है कि तुम्हें ना अतीत का खाना है ना भविष्य से मतलब रखना है। तुम्हारी नवीन इनकम की है कि जब भी तुम जियोगे वर्तमान में जियोगे, और वर्तमान का जो आनंद आता है और वो स्वयं चतुष्टय स्वयं का होना चाहिए। आप देखिए यहां इस एरिया के अजित कुमार जी थे, प्रसाद सागर इस एरिया के नहीं है। तो प्रसाद सागर तो कौन से एरिया, दीक्षा कहां हुई थी? नेमावर के महाराज है। और नेमावर में जो किस्मत लिखी गई और शिवरा में जो किस्मत लिखी गई, दोनों में कितना अंतर है? शिवरा में जो किस्मत लिखी गई वो आज आपके सामने है, वो गुरु की साक्षी में लिखी गई। लेकिन उसके पहले जो हमने किस्मत लिखी, स्वयं 2 लब्धियां अपनी स्वयं चतुष्टय से प्रकट हुई। हमें ये नियत पसंद नहीं था, हमें ये किस्मत पसंद नहीं थी। पुरुषार्थ वही व्यक्ति करता है जो कहता नहीं, नियत के भरोसे मुझे मंजूर नहीं है और मुझे किस्मत से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो मेरी किस्मत में लिखा है वह मुझे संतोष का कारण नहीं है। मुझे कुछ ऐसा नया करना है, मुझे कुछ ऐसा नया अनुभव करना है जो किस्मत में भी न लिखा जा सके, जो लेखनी से लिखा ही नहीं जा सके, रख ही नहीं सकते, कोई लिख नहीं सकता। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित किसी की किस्मत नहीं लिखते। ये दोनों से कोई कर्म का बंध नहीं होता।
रत्नत्रय को कहीं भी बंद का कारण नहीं कहा। सम्यक दर्शन बंद का कारण नहीं, ज्ञान बंद का कारण नहीं। सम्यक दृष्टि को बंद होता है वो बात अलग है, लेकिन सम्यक दर्शन से बंद नहीं होता। सम्यक ज्ञान चारित्र से बंद नहीं होता। हाँ, चारित्री को बंद होता है कषाय से, चारित्र से नहीं होता। सम्यक दृष्टि को बंद होता है कषाय से, सम्यक दर्शन बंद का कारण नहीं है। क्योंकि रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग हमें वो स्थिति सिखाता है, लेकिन उस स्थिति को पाने के लिए हमें सारी चीजें अपने अंदर का एक परिणाम जगाना पड़ेगा। मुझे वह चीज चाहिए जो किस्मत से परे हो। मैं वह चीज चाहता हूं जो नियत से भी परे हो। इसलिए अनियत साधु जो है अनियत विहारी होता है, अनियत निहारी होता है। अनियत ही उसकी जिंदगी का सब कुछ होता है। और हमारे आचार्य श्री ने तो का सब कुछ अनियत था, और उस अनियत के का परिणाम है कि आज आचार्य श्री के सारा भारत, सारी दुनिया आज आचार्य श्री के जाने के बाद भी आज भी वो हमारे भगवान हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या चला गया। वो आत्माएं बहुत छोटी होती हैं जो मरने के बाद गायब हो जाती है। वे आत्माएं बहुत छोटी हैं जो जीते जी दुनिया में रहती हैं। लेकिन वे आत्माएं भगवान होती हैं जिनका जीने से और मरने से, उपस्थिति और अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारे सामने है कि नहीं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने थे, सामने रहते हैं वे महान आत्माएं, तब भी उतने ही कार्यकारी हैं और परोक्ष में भी उतने ही कार्यकारी। महान आत्माओं का जब, इसलिए तो आप लोग महान आत्माओं के निर्माण पर दिवाली बनाते हो। दुनिया जब मरती है तो दिवाली बंद कर देते हो, और एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो दिवाली शुरू हो जाती है। क्यों? जब कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति मरता है तो अक्सर कर लोग उस समय दिवाली को मनाना बंद कर देते हैं। और दिवाली मना रहे होंगे, उसी समय कोई मर जाए तो दिया बुझा देंगे आप लोग। ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एक आत्मा ऐसी हुई जो शरीर छोड़ा, दुनिया से गई, बुझे हुए दीपक जल गए। कितना अंतर आ रहा है। एक मरा तो जलते हुए दीपक बुझा दिए गए, और एक मरा तो जलते बुझे हुए दीपक जला दिए गए। दोनों ने शरीर छोड़ा है, दोनों ने शरीर का विसर्जन किया। जलते दीपक बुझा दिए गए, और एक के शरीर छोड़ने पर बुझे हुए दीपक जला दिए गए। महान आत्माओं का यही स्वरूप है। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी चीज भूल करना है। हमारे सामने हमारा क्या हो रहा है ये कोई महत्व नहीं रखता। हमारे दुनिया से जाने के बाद लोग दीपक बुझाएंगे या जलाएंगे। हमारे गुजर जाने के बाद जो भूल जाएंगे या ज्यादा याद करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता महान आत्मा। आज आचार्य श्री उतने ही कार्यकारी हैं जितने वो सामने थे। समंत भद्र महाराज ने शंभु स्तोत्र में कहा, भगवान कौन कहता है आप दुनिया में नहीं रहे? वो महान व्यक्ति कैसे जो दुनिया से चला जाता है? सामान्य व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, पापी व्यक्ति दुनिया से जाते हैं, लेकिन महान आत्माएं कभी दुनिया से जाती नहीं, कभी नहीं जाती। वो तो औपचारिकता होता है। अद्याप यस्याजित शासनस्य शताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनन लोके। हे भगवान, क्या से कहूं? जो आप दुनिया में थे तब आपके नाम से, आपके दर्शन से जो काम हो रहा था वो आज हो रहा है।
आप जब थे तब भी वही कार्य हो रहा था, आपकी पूजा हो रही थी, आपकी आज भी पूजा हो रही है। पहले भी आप उठते, हजारों साल के बाद भी आज लोग उसी दृष्टि से, उसी रूप में आपको सामने मानते हैं। शांतिनाथ भगवान के सामने जाते ही नहीं लगता है कि ओरिजिनल शांतिनाथ तो सिद्धालय में विराजमान हो, नहीं लगता। कभी जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा नहीं होती। जैन दर्शन में मूर्ति की पूजा है ही नहीं, मूर्तिमान की पूजा है। जब भी भगवान के सामने खड़े हो तो यही लगता है, कौन कहता भगवान के सामने तो बैठा है, भगवान सामने बैठे हैं। और यदि मूर्ति भी नहीं हो तो उनका नाम लेते ही आता है जैसे कि वो सामने ही बैठे हो। किसी के गुजरना आने के बाद दो प्रकार के मंगल समझना, शगुन समझना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आने पर ही शगुन होती हैं, वे अचेतन लोक मंगल कहलाते हैं। लोक मंगल और पारमार्थिक मंगल का अंतर क्या है, थोड़ा समझना। लोक मंगल वो कहलाता है जो सामने आने पर ही मंगल होगा, पीछे से नहीं होगा। जैसे बड़ा गला कलश मिल गया, कलश को याद करने से मंगल नहीं होगा, घोड़े को याद करने से मंगल नहीं होगा, हाथी को याद करने से मंगल नहीं होगा। ये अचेतन है, इनको याद करने से कितना भी तुम याद करो इनको, ये मंगल की कोटि में नहीं आते। इनका सामने होना जरूरी है। कन्या मंगल है, सामने हो। सौभाग्यवती महिला है, सामने हो। जितने भी संसार के मंगल है, दीप जलना, दीप को याद करने से मंगल नहीं होगा। जितने भी लोक मंगल हैं ये सब प्रत्यक्ष में फल देते हैं, प्रत्यक्ष में संकेत देते हैं। लेकिन एक पारमार्थिक मंगल है जिसकी प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष में भी मंगल है और परोक्ष में भी मंगल है। वो नहीं है यहां तब भी मंगल है, उसका नाम मंगल है, उसका स्मरण मंगल है, उसका कुछ भी किसी भी रूप। लोक मंगल में मंगल की पर्याय कार्य करती है, परमार्थ मंगल में स्वयं की पर्याय काम करती है। स्वयं की। भगवान उतना मांगलिक नहीं होता, भगवान उतना मांगलिक नहीं होता। लोक मंगल में तो वस्तु ही मांगलिक है, वस्तु नहीं है तो कोई मंगल नहीं है। लेकिन परमार्थ मंगल में सबसे, इसको परमार्थ क्यों कहते हैं? सामने भली भगवान हो, लेकिन जब वो अंतर चेतना से उसके परिणाम में पवित्रता नहीं आएगी, परम पवित्र नाम की प्रति दृष्टि नहीं बनेगी, जब तक वो स्वयं पवित्र नहीं होगा तब तक परमार्थ की पवित्रता उसे सगुन नहीं बन सकती। उसे स्वयं इतना पवित्र बनना पड़ेगा, स्वयं निर्मल बनना पड़ेगा, स्वयं उसको पहचानना पड़ेगा। और जब व्यक्ति स्वयं पवित्र मन से भगवान का नाम लेता है तो भगवान स्वयं साक्षात होते हैं, साक्षात स्वरूप होता है, साक्षात कार्य होता है और साक्षात अनुभूति होती है। और पूजा करते करते, भक्ति करते करते उसको लगता है मैं शांतिनाथ भगवान की पूजा कर रहा हूं। मूर्ति आती नहीं। मूर्ति यदि आ जाती है तो जो निर्जरा होने वाली है, निधत्न काचित कर्म क्षय होने वाले, वो हो नहीं सकती। इसलिए हमें ऐसा मंगल जिंदगी में बनाना है, क्योंकि हमारा पुण्य बहुत छोटा है। इतना पुण्य नहीं है कि मंगल हमारे साथ सदा बैठा रहे, नहीं है इतना। हमारा इतना पुण्य नहीं है कि लोक मंगल को हम फिर भी छुटा लेंगे, मिल जाएंगे, वो भी हमारी किस्मत में होगा तो मिलेगा। लेकिन पारमार्थिक मंगल हमारी जिंदगी में सदा बना रहेगा, इतनी किस्मत इस कलयुग में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं कि तुम्हारा मंगल, तुम अरहंत को मंगल मानते हो तो अरहंत तुम्हारे सामने रहे, सिद्ध को मंगल मानते हो तो सिद्ध तुम्हारे सामने रहे, साहू को मंगल मानते हो तो साहू तुम्हारा मंगल रहे।
नहीं है, वो पुण्य बहुत दुर्लभ। और पारमार्थिक मंगलों के लिए तो और सातिशय पुण्य चाहिए, बहुत मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी है तो थोड़े समय के लिए मिलता है, और जब मिलता है तो ये भी घड़ी निश्चित नहीं है कि ये कितने समय के लिए मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये जितने भी अच्छे मंगल हैं ये तुम्हारे पुण्य के उदय से मिलेंगे, इसको आप ज्यादा विश्वास मत करना। लेकिन तुम्हारे लिए वो दृष्टि में दे रहा हूं, उसके लिए पुण्य की जरूरत नहीं है, किस्मत की जरूरत नहीं है, नियत की जरूरत नहीं है, समर्पण की जरूरत है। यदि तुम्हारा समर्पण हो गया, हमें नहीं चाहिए वो पुण्य कि हमारे पास अरहंत होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो पुण्य हमारे पास आचार्य परमेष्ठी होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए वो पुण्य कि हमारे पास सारे मंगल उपस्थित हों। मुझे वो साधना, वो तपस्या, वो समर्पण करना है कि मेरे पुण्य में एक भी मंगल नहीं लिखा है, लेकिन जैसे मैं नाम लूंगा हमारा सारा मंगल तर जाएगा, मुझे खुद बने। मैं खुद ही अपने आप में भगवान से पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कह दिया, अच्छा हम पुण्यहीन हैं पंचम काल के लोग, इसलिए आप हमारे सामने नहीं आ रहे, पंचम काल में आप मुझे दर्शन नहीं दोगे क्योंकि हम लोग पुण्यहीन हैं ना। हमारा पुण्य नहीं है कि हम आपका सानिध्य पा सके, आपका समूषण पा सके, क्योंकि आप तो पुण्यवानों के हैं। लेकिन भगवान कान खोल के सुनना, पुण्यवानों में वो ताकत होती है कि तुम उसके सामने पहुंच जाते हो, और हम पुण्यहीनों में वो ताकत है कि तुम्हारे आए बिना हमारा काम वही हो जाता है जो आप करते हो। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति कोई कार्य करते हैं तो दूसरे व्यक्ति से कहते, साहब हमारे कार्य में आप सपोर्ट कीजिए, चलो मैं साथ चलता हूं, और वो साथ आ जाता है, काम हो जाता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो कहता मुझे साथ जाने की जरूरत नहीं, मेरा नाम ले लेना। एक व्यक्ति तुम्हारे साथ गया और तुम्हारा काम हो गया, और एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं हमारे जाने मेरा नाम ले लेना। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? नाम है। अपन पंचम काल के जीव ऐसे ही पुण्यात्मा है। चौथे काल के जीव जब काम करते थे, जब काम होता था, जब भगवान सामने आते थे, तुरंत भारत जाकर के समूषण में पहुंच जाता था। शंकर दूर आ गया, महापुराण में जिनसेन स्वामी ने तुरंत पहुंचा, दौड़ गया, चलो समूषण में चलते, भगवान से पूछते, उनसे अमंगल। उसके साथ भगवान थे, उसके सामने भगवान थे, कौन सी बड़ी बात है। पंचम काल में भगवान ने कहा मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग पुण्यहीन हो तो मत आओ, हम लोग पुण्यहीन हैं, मत आओ। लेकिन हमारे में इतनी ताकत है कि तुम्हारे अभाव में भी हम आपका नाम लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। नाम को मंगल बना दिया भगवान ने नहीं, भक्त ने। भगवान मंगल है स्वयं की साधना से, स्वयं की तपस्या से। बहुत बड़ा सोच पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने दिया। अरहंत मंगल है अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी पवित्रता से, वो मंगल है। लेकिन उनका नाम जो मंगल है वो उनकी तपस्या साधना से नहीं है, ये भक्त की भक्ति से मंगल है। अद्याप यस्याजित सदस्य शताम प्रणेतो कृति, सज्जन पुरुषों की भक्ति। नाम में जब भी चमत्कार होगा भगवान की तपस्या से नहीं होगा। कितने ही तपस्वी हो, कितने ही साधक हो, उसका नाम कभी मांगलिक स्वयं नहीं कर सकता।
नाम को मांगली करने की ताकत भक्त में होती है। गुरु को मांगली करने की ताकत शिष्य में होती है, नाम में। अरहंत मंगल है, ठीक है, वो सब तरफ से है, लेकिन अरहंत के नाम का जो मंगल है, इसलिए मंगल के समय मंगल पाठ बहुत कम पढ़ा जाता है। मंगल के समय मंगल पाठ बहुत कम पढ़ा जाता है, क्योंकि वो है ही नहीं, और वो तो उनकी पर्याय है। लेकिन मंगल के समय उनका जाप किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, वो भक्त के अधीन होता है। आज आचार्य श्री इसलिए महान नहीं थे अपन भगवान कि उनके सामने अपने सब कार्य होते थे। वो तो उनकी तपस्या थी, वो उनकी साधना थी, वो उनकी मेहनत थी, वो उनकी छाया थी। अब अपन को कुछ चमत्कार दिखाना है कि आचार्य श्री का नाम भी इतना मांगलिक है कि उनके अभाव में भी हमारे कार्य हो रहे हैं। और उनके नाम को मांगलिक करना अपने हाथ में, हम सबके हाथ में है। उनको सगुन कर देंगे, उनको मांगलिक कर देंगे, उनके अभाव में भी सद्भाव की स्थिति ला देंगे। अभाव में भी सद्भाव की स्थिति, सद्भाव में जो आचार्य श्री कराना चाहते थे, उनके अभाव में भी अपन वही कर रहे हैं जो वो चाहते थे। ये है अभाव के बाद। सद्भाव में हर व्यक्ति मुंह देखी कर सकता है, लेकिन अभाव में भी वही करे जो गुरु चाहते। अभाव में भी वही चारचर्या पाले जो गुरु के सामने पालते। अभाव में भी वही रूप धारण करे जो गुरु के सामने थे। आज वही स्थिति बहोरी वन में स्थिति बन रही है। आचार्य श्री ने संकेत किया था, बहोरी बंद के संबंध में बहुत सारे निर्देश मुझे दिए थे। जब बहोरी बंद का आशीर्वाद लिया तो उन्होंने कहा मूर्ति को देख लेना, और कुछ इशारे किए थे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा वो। हाँ, प्रसाद साहब जी को बता दूंगा, वो तो मेरी जाति के हैं। हाँ। और इनको ही मालूम है, क्या पता है इन्हीं ने कहलवाई हो तो क्या पता। अब भाई जो आचार्य के पास रहता है उसकी ज्यादा चलती है, अपन तो यहां थे। उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने कल्पना की, जो सोचा, आज साकार कर रहा है। और जैसे अभी आचार्य श्री ने कहा प्रसाद सागर जी को कि लगता है तुम्हारा बहोरी बंद से लगाव, और मुझे भी लगा। जब भी बहोरी बंद की इनसे चर्चा करो, कोई पूछो, अरे इनका रोम रोम, वैसे ही बाल ज्यादा है, इनकी खड़े और हो जाते, खिल जाते। बहुत खुश होते थे, बहुत अच्छा लगता था। बहुत उन्होंने कई बार कहा नहीं महाराज उठाना। तो देखो भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने गुरु को परोक्ष में भी उतना ही सगुन मान रहा हूं जितना सगुन पहले थे। और दूसरी बात है, कभी कभी कोई प्रसाद सागर जी हमारे प्रिय अनुज है, अनुज नहीं कह रहा हूं, प्रिय अनुज है, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इनका काम किया है। क्योंकि हम समझ गए कि इस एरिया के यही हैं, तो शायद उतना अच्छा सब लोगों से नहीं कह पाएंगे। जब स्वयं को पूरी परसवाना है तो पड़ोस में कहते भैया यहां लाओ। तुमने सोचा होगा कि महाराज हम तो कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे, उस एरिया के हैं, आप चले जाओ ना। होता है कई स्थानों पे, हम इनको भेज देते जहां हम नहीं चल पाते। हम छिंदवाड़ा नहीं जा पाए, जा नहीं सकते थे। जितनी खुशी हमारे आने से, बहोरी बंद आने से प्रसाद सागर जी को हुई, उतनी खुशी हमें जब ये छिंदवाड़ा चले गए तो मुझे खुशी हुई। क्योंकि वो कार्य एक ऐसी कार्य था, ऐसी मेहनत का, परिश्रम का कार्य था। छिंदवाड़ा का लगन थे,
भक्तों का परिश्रम था, गुरु जी की कृपा आशीर्वाद था। भक्तों की बहुत बहुत भावना थी। आचार्य श्री की तो कृपा रही है, पर भक्तों की बड़े परिश्रम मेहनत था, और उनके ऊपर जो विपरीत परिस्थितियों का संकट उपसर्ग था, तो मैं एक ही बोल रहा था कि हे भगवान, इनका उपसर्ग ना हो। लेकिन वो मैं उपसर्ग दूर करने में अपने आप को उचित नहीं समझ रहा था। तो अब जो हम नहीं कर पाए वो अपने भैया से करा लिया, कौन सी बड़ी बात। तो ये भी कम नहीं है, हम तुम्हारा करेंगे तुम हमारा करो। तो ठीक है भाई, बहोरी बंद का एक बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ी स्थिति। मेरा वस्तुतः यहाँ आने की स्थिति नहीं थी, कटनी तक का ही मार्ग था, क्योंकि अभी हम वही काम कर रहे हैं जो आचार्य श्री के द्वारा किए गए, दिए गए। अभी हम वो काम ही पूरे नहीं कर पाए जो आचार्य श्री की आज्ञा थी। जो उन्होंने आज्ञा दी थी, 3 साल का के कार्य दिए थे, अभी हम उनके 1 साल के भी नहीं निपटा पाए। सोचा था कटनी निपटाएं, लेकिन कटनी के बाद समाज ने जो जोर लगाया और जो समर्पण दिखाया, देखो मैं बिना उसके कभी कोई कार्य नहीं करता। समाज ने जो समर्पण दिखाया, उस समर्पण के कारण से मेरा यहाँ आना हुआ। और आने के बाद मैं भी इस बार में महाराज ये सोच के नहीं आया था कि ये करना है, महाराज दर्शन कर, ये सोचा ही नहीं था, विचार नहीं किया था। मैंने कहा ठीक है, मंदिर बन रहा है, बन जाएगा, लेकिन शांतिनाथ भगवान बाहर आएंगे, ये भी अनियत विहार है। कोई प्लानिंग में नहीं थी, कोई सोच के भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया, और रास्ते में भी ये भाव नहीं था। यहां तक आने के समय भी भाव नहीं था, लेकिन शांतिनाथ भगवान ने सोचा कि छोकरा तेरा कोई भरोसा नहीं, कहां भाग जाए, इसलिए पहले मुझे बाहर निकाल कर तुझे जहां जाना हो। अब जैसे ही बाहर निकाला, तब भी यही बात है कि चलो भगवान पारक शांतिनाथ को बैठा के खिसक जाएंगे। प्लानिंग बना दी, शांतिनाथ भगवान बाहर निकल गए, बैठाएंगे, इनकी पूजा पाठ होती रहेगी, अपन चले। बस कल जाने का सोच रहा था, और रात में शांतिनाथ भगवान ने कहा अच्छा ऐसे ही भागेगा, हमें बाहर बैठा करके। और बस रात भर की प्लानिंग बनी, सुबह जो कुछ हुआ वो सब अब आपके सामने आ रहा है। मां शाम को दूसरे दिन विहार करना था, और विहार करने के स्थान पर जैसे सुबह भगवान के दर्शन किए, उसी समय भगवान ने कहा मेरी हालत तो देख, किसी के कपड़े फट जाए तो बदल देता है। हाँ? अरे भाई, बचपन में बेटे के फट जाए तो बाप बदल देता है, और बुढ़ापे में बाप के फट जाए तो बेटा बदलता कि नहीं? कपूत है तो नहीं बदलेगा, मैं तो सपूत हूं ना। मेरे कपड़े की हालत देख क्या है। कभी भी इतने जल्दी कोई कार्य होता नहीं, और आज वो तुम्हारे सामने सब कुछ आ रहा है, सब कुछ ठीक है। और इसका नाम भी ऐसा नाम निकला, चमत्कारोदय पिछली बार। और आज, और इसमें ये भी है, पंचकर्म निश्चित हो गया, कभी भी 1 महीने में के अंदर इतनी बड़ी मूर्ति बन के आ जाएगी, ये भी असंभव। आज तक तो पहली बार दुनिया में हो रहा है, और एक आने वाली है। और एक चमत्कार आज हुआ, मैंने भी नहीं सोचा था, पंच कल्याणक मैंने कि मुझे ही करना है। प्रसाद सागर जी, पदम सागर जी और शीतल सागर महाराज, इन लोगों को आने का मुझे उम्मीद नहीं थी, पर शांतिनाथ कहते तब नाम ही तूने चमत्कार रखा है, तो वो भी सब होगा। ये योग और संयोग भी अनियत हुआ, प्री प्लानिंग नहीं, अनियत हुआ, अनायास ऐसे निमित्त बन गए, ऐसा निमित्त बनता गया, और आज होते गए हैं। पर अभी देखना,
अभी तो ये झांकी है, अभी और पता नहीं क्या क्या बाकी है। ये स्थिति 10 तारीख और 15 तारीख के बाद 16 तारीख को जो दुनिया के सामने होगा, जो दुनिया को मिलेगा, जो दुनिया के लिए कपाट खुलेंगे, आज वही स्थिति बनेगी। जिसको कुंडलपुर आएगा उसे बहोरीबंद आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्थितियां चमत्कारिक ऐसी बनने वाली हैं। और ये स्थिति अभी जब यहां बन रहा था ना कटनी वाला, लोगों ने कहा चेतनोदय महाराज जी यहाँ कौन आएगा, अभी कटनी को कौन जानता है। और मेरा सिद्धांत है, मॉल का यदि शोरूम अच्छा है तो ग्राहक को बुलाने की, और फिर माल भी अच्छा हो तो फिर कभी वो दुकान उजड़ती नहीं है। आज कटनी में लाइन लग रही है, लोगों को यही डर था क्षेत्र तो बन जाएगा, यहां कौन आएगा। वहां लाइन लग रही है लोगों की, और यही है कटनी की इसी यहाँ की महाराज यहाँ कौन आएगा। हम लोग अभिषेक करने के लिए तो मुश्किल हो जाता है कई बार। अब देखना तुम 16 तारीख के बाद किन्हीं के शगुन होते हैं कि अपने आप अनायास सारी चीजों का मिलना। नियत कार्य होने से सगुन नहीं होता है, अनियत उपलब्धि हो जाना सगुन कहलाता है। तो अभी यहां जो कुछ भी घटित हो रहा है, मेरा आना भी अनियत, मेरा रुकना भी अनियत, मूर्ति को बाहर लाना भी अनियत, पंचकलनक से होना भी अनियत, और प्रसाद सागर आदि महाराजों का आना भी अनियत। और जो जो अनियत घटित हो उतने ही चमत्कार बहोरीबंद में बढ़ने वाले हैं। बस सवाल है इतना कि हमारे उपादान की शक्ति जागृत करना है कि ये जो मंगल हो रहा है, ये मंगल हमारी जिंदगी में घटित हो। मंगल भगवान है, उससे हमारा कुछ नहीं होगा। हमारा मंगल कब होगा? भगवान तो सदा मंगल है, वो तो रहेंगे। उनके मंगल होने से हमारा कल्याण नहीं है। हमारा मंगल कब हो? और हमारा मंगल करने के लिए हमें खुद जाकर के उनके सामने इतना पवित्र होना पड़ेगा, इतना समर्पित होना पड़ेगा कि हमारी पावनता ही भगवान के मंगल को हमारी तरफ मोड़ दे। इस एरिया में रहने वाले लोगों को, सबको एक बहुमान के साथ, चाहे बाकल हो, चाहे सिहोरा हो, चाहे खतौला हो, चाहे पचे, पूरा एरिया यदि इनको इष्टदेव मानते हो तो इस एरिया में कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। और मैं तो ये कहूं, पूरे जबलपुर एरिया में भी महा अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? पुराना बताओ, पुराना नहीं तो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट बताओ। जबलपुर के अंदर कौन सा तीर्थ क्षेत्र है जो अतिशयकारी हो, पुराना हो? वो तो सब बाद में बनाया हुआ भी है। वो अतिशय था नहीं, अतिशय उसको लाया गया। बहोरीबंद है, कहना ये जबलपुर संभाग का एक ऐसा क्षेत्र है इकलौता जिसका लाभ, जिसकी मांगलिकता इस सारे जबलपुर संभाग को जब मिलेगी, जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे समर्पण में इतनी ताकत आ जाए कि तुम नाम लोगे शांतिनाथ का और तुम्हारा मंगल हो जाएगा नाम लेने मात्र। लेकिन नाम जब फलेगा, जब पहले हमारी उनके पास एंट्री तो हो, एडमिशन तो हो, एक बहुमान तो हो, एक खुशी तो हो। किसी को यदि अपनी खुशी में शामिल करना है, सबसे पहले हमें उसकी खुशी में शामिल होना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि भगवान मेरी हर खुशी में शामिल रहे? तुम चाहते हो भगवान मेरे हर दुख को खुशी में बदल दें,
हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति के तमन्ना होती, बालक की भी होती है कि मेरे पिता मेरे खुशी में शामिल हो, मेरे दुख को खुशी में बदल दें। हर व्यक्ति की तमन्ना है। आप लोग भी भगवान से लगते हो कि भगवान जब भी मेरे यहां खुशी हो, अच्छा हो, आपकी छाया बनी रहे, आप मेरे मंगल बने रहे, और जब मेरे ऊपर दुख आए उस दुख को सुख में बदल दें। ये कब संभव है? ये कब संभव है? क्या आप कभी भगवान की खुशी में शामिल हुए? जिन भगवान को, जिस क्षेत्र को, जिसके लिए आप चाहते हैं कि हमारी खुशी में मंगल बने, हमारा मकान बने, उसके नागल में भगवान सगुन बने, हमारे यहां शादी विवाह हो उसमें भगवान सगुन बने, विनायक बने, हमारे व्यापार जब चले तो भगवान सगुन बन के हमें बने, हो सकता है। ये भावना बुरी नहीं है, ये भावना आप भाते हो, लेकिन होगा कब? क्या तुम्हारा मकान बने, उस मकान के नागल में भगवान मंगल के रूप में आशीर्वाद ले, तुम्हारी खुशी में शामिल हो भगवान, हो जाएगा। क्या भगवान के मंदिर बन रहा है, इस खुशी में आप शामिल हैं? मेरा मकान जल्दी बन जाए भगवान से कहोगे कभी? टिट फॉर टैट है। क्या तुम लोग, सारे दुनिया के लोग ये भावना भा रहे हैं कि बहोरी बंद का मंदिर जल्दी बन जाए? तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। चलो हम भी कहते भगवान हमारा मकान जल्दी बन जाए, जाओ बन जाए, मेरी भी भावना है, मेरी भावना तुम्हारा मकान बन जाए, जल्दी बन जाएगा। अरे महाराज जी भावना नहीं, ये दिलवा दो। बोलो भावना से बनना है कि जिससे बनता है उसी से बनेगा? हाँ, तो भावना से मकान नहीं बनने वाला। मकान बनाने के लिए जो अर्थ चाहिए वो तुम याचना करते हो भगवान के लिए। भगवान इतना समर्थ हो जाए कि मैं अपना मकान बना लूं, मैं अपना मकान बना लूं, इसके लिए तुम भगवान के पास आते हो। भगवान शक्ति दो इतनी, सामर्थ्य दो इतना, पथ दो इतना, पाथे दो इतना कि मैं मकान बना सकूं। ये भावना आपकी आती है कि नहीं? मैं इसका निषेध नहीं करता हूं, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। भगवान के सामने भावना नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? करना चाहिए, कोई मिथ्यात्व नहीं है। एक गृहस्थ अपने मकान को बनाने की भावना कर रहा है, भगवान मेरा मकान बन जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि मैं मकान बना सकूं, कोई पाप नहीं, कोई मिथ्यात्व नहीं। लेकिन ये कार्य, ये भावना सफल कब होगी? भावना करने से नहीं। लो मैं मंत्र दे रहा हूं, एक मोटिवेशन। जिन जिन को अपना मकान बनाना है और मकान बनाने की शक्ति चाहिए है, तो आज से भगवान का दर्शन करते करते एक भावना भाना, हे भगवान, हे बहोरी बंद वाले चमत्कारी बाबा, तेरा मंदिर जल्दी बन जाए और इतनी शक्ति दे दे कि मैं तेरा मंदिर बना सकूं। तो वहां भी आपने क्या भावना मांगी? देखो ये बीज है, यहां गेहूं बोओगे तो गेहूं निकलना है। तुम्हारे लिए तुमने भावना भाई मेरा मकान बन जाए, मुझे मकान बनने की शक्ति आ जाए, यही ठीक है ना? यही है ना? पर मैंने तुम्हें दे दिया। आज से भावना भाव, भगवान तेरा मंदिर जल्दी बन जाए और इतनी शक्ति दे दे कि दूसरा तो क्या, मैं तेरा मंदिर बना दूं। ये भावना भाना शुरू करो, ये भावना बना शुरू करो। भगवान की खुशी में शामिल हो, भगवान के मंदिर में शामिल हो। भगवान के मंदिर में, भगवान के मंदिर में तुम शामिल हुए, भगवान तुम्हारे मकान में शामिल हो जाएगा। तुम्हें तो आना पड़ेगा, वो बिना जाए तुम्हारा मकान बनवा देगा, वो जाएगा नहीं। तुम्हें तो आना पड़ेगा मंदिर बनाने के लिए, वो नहीं आएगा। वो अपने आप ऐसा मीटर फिट हो जाएगा, वो तुम्हारे यहां जाएगा नहीं, पर उसके नाम से तुम्हारा काम
लेकिन तुम्हारे लिए ये भावना भाना पड़ेगी कि नहीं भगवान, मैं तेरे मंदिर को पहले, और ये और भावना भाली तुमने कि भगवान देखो मेरा एक फैसला है, मकान भी बनना तो है और मंदिर बन रहा है, मेरी एक तमन्ना है, दृढ़ निश्चय है, मैं आज से नियम लेता हूं, पहले मंदिर बनेगा बाद में मेरा मकान बनेगा। ये तुमने संकल्प कर लिया। 3 बातें, पहली बात मेरा मकान बन जाए, दूसरी बात मकान बनाने की शक्ति आ जाए, तीसरी तुमने श्रद्धा व्यक्त की नहीं भगवान पहले मंदिर बनेगा बाद में मकान बनाएंगे। ये जैसे तुमने संकल्प किया, स्वयं भगवान कहेगा नहीं पहले मेरे भक्त का मकान बनेगा बाद में मंदिर बनेगा, तुम्हारे प्रभाव का ही परिणाम निकलेगा। तुम गृहस्थ होकर के इतना बड़ा नियम ले रहे हो कि पहले मंदिर बनेगा बाद में मकान बनेगा, तो यहां की वर्णनाओं में, यहां डायरी में लिखा जाएगा कि नहीं बाप छाया में बैठे और भक्त धूप में बैठे, नहीं पहले मकान बनेगा बाद में मंदिर बनेगा। ये बड़ा हस्त तुम्हारे लिए मिल सकता है, ये गॉड गिफ्ट मिल सकती है, पर बशर्ते तुम्हें पहले, और तुम क्या कर रहे हो भगवान, पहली बात तो भाव नहीं कर रहे हो, भगवान का मंदिर बने ये भी भाव नहीं है, और तुम्हारे अंदर भगवान के मंदिर बनाने की ताजा ये भावना तुम कर ही नहीं सकते। और ये तो बहुत दुर्लभ है कि पहले मंदिर बनेगा बाद में, इनके परसेंटेज कितने मान लो, 1-8% मिलेगा भी। जिनके मकान इसलिए पड़े हैं कि जिनके मकानों में लोगों ने संकल्प कर लिया कि बावड़ी बंद का मंदिर बनेगा, बरहोड़ी बंद का पहले भगवान का मंदिर बनेगा उसके बाद मेरा मकान बनेगा, ऐसा कितने लोगों ने संकल्प लिया होगा अभी नहीं। और ये संकल्प लेते ही भगवान के यहां से वर्णनाएं निकलेंगी कि तुम्हारा मकान पहले बनेगा मंदिर बाद में बनेगा, क्योंकि ये जगत पिता है, पिता अपने बेटे को पहले सुख देता है बाद में सुख लेता है। महान आत्माएं पिता वृक्ष के समान होते हैं, वे स्वयं धूप में खड़े होकर दुनिया को छाया देते हैं, लेकिन पहले हम पेड़ के प्रति तो भावना करें, पेड़ के प्रति तो सुरक्षा की भावना करें, और हम ये भावना करें कि नहीं भगवान का पंथ कल्याणक है। यदि मंदिर नहीं बना सकते तो हर व्यक्ति, जबलपुर संभाग का सबसे प्राचीन इकलौता, और मैं विश्व में कहूं सारे दुनिया के भगवान पूजा से खुश होते, जो उनकी पूजा करेगा, जो उनका अभिषेक करेगा, जो उनको छत्र चढ़ाएगा, जो उनकी आरती उतारेगा, जो उनका नाम लेगा, जाप करेगा, उनका मंगल है। सब 40 में भरा पड़ा है। लेकिन मैंने बहुत शांतिनाथ देखे, बहुरी बंद का शांतिनाथ गजब का है, जो झाड़ू मारेगा उसका भी कल्याण है। अरे पूजा करने वाले का कल्याण हो गया तो ठीक है, लेकिन जो झाड़ू लगाए तो भी, ये है चमत्कार। सबसे बड़ा अतिशय वह है, ये भक्तों का कल्याण करता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये दुश्मनों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिन धर्म की प्रभावना का है